कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं सिर्फ 16 साल की थी और मेरे मॉम डैड एक बिजनेस ट्रिप पे बाहर जा रहे थे। मेरे डैड ने मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दिया था ताकि अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना हो तो मैं वो ऑर्डर कर सकूं। तो इसलिए घर पे अकेले रहने को मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। उस समय काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें कुछ अजीब से दिखने वाले जोकर लोगों के घर में घुसकर उन लोगों का मर्डर कर देते थे और वही न्यूज़ टीवी पर भी आ रही थी। लेकिन हमारा एरिया उस समय काफ़ी सेफ था। मेरे घर के बाहर फेंस भी लगी हुई थी, लेकिन वो फेंस काफ़ी छोटी थी और उसको कोई भी लांघ कर अंदर आ सकता था। लेकिन वो एरिया काफ़ी सेफ था, तो मेरे मॉम डैड ने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। मेरे घर के पीछे एक काफ़ी बड़ा ग्लास रूम भी लगा हुआ था और वो ग्लास रूम मेरे घर के किचन से कनेक्टेड था। उस ग्लास रूम की जो छत थी उस पर अगर कोई भी चीज़ गिरती थी तो फिर उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती थी। मैं किचन में गई और वहाँ से कुछ स्नैक्स लिए क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी थी और उन्हें लेकर मैं लिविंग रूम में आ गई और उन्हें खाने लगी। तभी बाहर बारिश होने लगी और जो बारिश की बूंदें थी जो कि क्लासरूम के छत पे गिर रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आने लगी थी, तो मैं अपने रूम में चली गई और मैंने अपने फ़ोन को चेक किया, मतलब अपने सोशल मीडिया को चेक किया नए नोटिफिकेशंस के लिए। कि तभी मुझे क्लासरूम के छत से काफ़ी अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई उस पर कूदा हो। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और मैं नीचे गई सीढ़ियों से और मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, तो इसलिए मैं वहीं पर रुक गई और मैंने झुक कर ऐसे ही नीचे देखा। तब मैंने किसी के साए को देखा जो कि उधर खड़ा था विंडो के सामने। मैं उसको देखकर फिगर आउट कर सकती थी कि वो कोई आदमी था। मैं धीरे से ऊपर आने लगी और मैं अपने रूम में आ गई और मैंने धीरे से दरवाजे को बंद कर लिया और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं थोड़ी सी भी आवाज़ ना करूं। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और मैंने धीरे से उनसे बात की, लेकिन तभी मुझे छींक आ गई। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार छींक आ गई और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ पैदा हुई थी। तभी मुझे लगा कि मुझे बाथरूम में जाना चाहिए और मैं जल्दी से भागी और बाथरूम में चली गई और मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया। मैंने किसी के फुटस्टेप्स सुने ऊपर आते हुए, वो भी काफ़ी तेज़ फुटस्टेप्स। तभी मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर आकर कोई खड़ा हो गया है और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा काफ़ी अच्छे से लॉक था। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी विंडो थी जिससे मैं बाहर देख सकती थी और मैंने उससे झाँक के देखा। तब मैंने देखा कि बाहर एक जोकर खड़ा था। वो काफ़ी अजीब तरीके से हंस रहा था और वो कंटिन्यूसली दरवाजे को खोलने की भी कोशिश कर रहा था। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं बाथरूम के विंडो से बाहर कूद जाऊं और मैंने वैसा ही किया। मैं क्लासरूम के छत पर आकर फिसल गई और मैं नीचे गिर गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, लेकिन डर के मारे मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं उधर से जल्दी से भागी और अपने घर की फेंस को जैसे ही मैं लांघने वाली थी कि मैंने पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनी। पुलिस ने पूरे घर को तलाशा और उस जोकर को अरेस्ट कर लिया। मेरे मॉम डैड को भी बुलाया गया और जो भी मुझे चोटें लगी थी तो हॉस्पिटल में मुझे भेजकर उसका फर्स्ट एड किया गया। मेरे मॉम डैड अपने बिजनेस ट्रिप से आ गए और मैंने उन्हें गले लगाया। उसके बाद मेरे मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा सावधान रहते हैं और अब मैं भी घर पे अकेली नहीं रहना चाहती। मेरे मॉम डैड अब मुझे कभी भी अकेला घर पे नहीं छोड़ते और मैं भी खुद भी अकेले घर पे नहीं रहती।